हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा आज हम फिर से इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के चैप्टर के अंदर हम बेसिक बातें कर चुके हैं कि ऑथोराइज्ड क्या होता है, इश्यूड क्या होता है, ये सारी बातें डील कर ली थी। इसके साथ साथ आपको याद होगा मैंने उस चैप्टर के अंदर जो बेसिक जर्नल एंट्रीज पास करते थे कि कभी भी कोई भी कंपनी जब शेयर्स इश्यूड करती थी फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश कंसिडरेशन, उनकी जर्नल एंट्रीज उन पे प्रॉब्लम्स भी कर चुके थे। उसके बाद में आपको याद होगा बेटा मैंने आपको बताया था कि कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, यानी फॉरफीचर पे क्या एंट्री पास करनी है, या फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है। उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स और एक आधी प्रॉब्लम डील कर चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि फॉरफिटेड वाले ही कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाने वाला हूं, यानी आज के इस वीडियो में बेटा हम आपके साथ फॉरफीचर के ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप ये समझो कि यहां पर कोई एग्जांपल लेकर आ रहा हूं आपके लिए और इसे आप ध्यान से देखना और आराम से पढ़ो। अब इस एग्जांपल के लिए हमें कैसे सारी बातें ध्यान रखनी है वो आप मेरे साथ साथ देखोगे। तो बेटा यहां पर मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक एग्जांपल नोट कर रहा हूं, ठीक है। आप साथ साथ नोट करेंगे और जब मैं करूंगा तब आप वेट करेंगे, ठीक है सर। ठीक है सर, लिखो। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स की बातें हो रही है, 200 शेयर्स। इसका मतलब है 200 शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं, ठीक है सर। आगे मैंने लिखा फेस वैल्यू ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है, और यहां पे कॉल्ड अप की जो अमाउंट है, कॉल्ड अप वैल्यू, वो है बेटा 8 रुपए। ध्यान से समझो बेटा, कितने शेयर फॉरफिट हुए बच्चे, 200। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, 8 रुपए मांगे जा चुके हैं। फॉर नॉन पेमेंट, यहां पर लिखा हुआ है फॉर नॉन पेमेंट, हम यानी यहां पर पेमेंट नहीं हुआ। किसका पेमेंट नहीं हुआ, यहां पर पेमेंट नहीं हुआ, और @2 ईच, यानी 2-2 रुपए की पहली कॉल का पेमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब 2 रुपए की पहली कॉल पे नहीं हुई। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स, और शेयर्स पे हमें क्या क्या मिला। हमें जो मिला उसमें बता रहा है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए मिले हैं, एप्लीकेशन 2 रुपए, और बेटा अलॉटमेंट के यहां पर मिल चुके हैं 4 रुपए। ठीक है सर, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं रीइश्यू कर दिए गए, रीइश्यू, और रीइश्यू किया गया है नंबर ऑफ शेयर्स 150, 150 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। और रीइश्यू प्राइस लिख देते हैं, रीइश्यू प्राइस, यहां पे रीइश्यू की जो प्राइस है बेटा वो है 7 रुपए, और पेड अप अमाउंट है उसकी, पेड अप ₹8। कितना पेड अप है, 8 रुपए। अब कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्री, ये पूरा एग्जांपल है, जल्दी से इसे नोट करो, फिर इसका सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करूंगा बेटा, ठीक है। जल्दी से देखो सभी बच्चे। हाँ जी सर, हमने नोट कर लिया। चलो अब ध्यान से सुनना बेटा, एग्जांपल क्या है, सभी स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे। नंबर्स है बेटा 200, कितने शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है, 200 शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है। फेस वैल्यू जो है एक शेयर की 10 रुपए, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, और कॉल्ड अप है 8 रुपए, यानी 10 रुपए में से 8 रुपए कंपनी मांग चुकी, यानी 8 रुपए के लिए कंपनी ने डिमांड कर रखी है 8 रुपीज। अच्छा, उसको हमने क्यों फॉरफिट किया, रीजन दिया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्ड ₹2 ईच,
यानी 2 रुपए का पेमेंट नहीं होने की वजह से कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। इसका मतलब एक बात बताओ जल्दी से बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे 8 रुपए मांगे हैं कंपनी ने, अभी तक 2 रुपए उन्होंने नहीं पे किया। इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं पेड अप वैल्यू कितनी होगी, 6 रुपए पेड अप होगी। कैसे सर, दोबारा बताओ बेटा। 10 रुपीज के शेयर में 8 रुपए मांगे गए हैं, 8 में से 2 रुपए उसने अभी तक पे नहीं किए, यानी इसका मतलब 6 रुपए पे कर चुके हैं। अमाउंट रिसीव्ड, नीचे डिटेल भी दे रखी है कि ये 6 रुपए कैसे कैसे आए। एप्लीकेशन के 2 रुपए उन्होंने पे कर रखे हैं और अलॉटमेंट के बेटा 4 रुपए भी पे कर रखे हैं। आगे कह रहा रीइश्यू किए जाएंगे उनमें से 150 शेयर। टोटल शेयर कितने बेटा, यहाँ पे फॉरफिटेड 200। सभी शेयर को रीइश्यू नहीं किया गया, उसमें से सिर्फ 150 शेयर रीइश्यू किए गए और रीइश्यू किया जाएगा 7 रुपए पे, जबकि पेडअप कितना है, यानी 8 पेडअप माना गया है और रिसीव कितने किया, 7 रुपए। इसका मतलब यहां डिस्काउंट हो जाएगा बच्चे 1 रुपए, यानी री इश्यू पे कंपनी ने कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किया, 1 रुपए पर शेयर डिस्काउंट दिया। अब सबसे पहले अगर एक बात सिर्फ समझने के पर्पस की अगर हम करें तो ये शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का। अगर आपको ऐसे ही जानना हो तो हम ये कह सकते हैं कंपनी एप्लीकेशन पे लेना चाहती होगी 2 रुपए, बरोबर यहां दिया हुआ है। कंपनी बेटा अलॉटमेंट में बराबर कितना लेना चाहती होगी, 4 रुपए। अच्छा, 2 रुपए की उसकी पहली कॉल है, तो यहां पर पहली कॉल की अमाउंट है 2 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि बच्चों फाइनल कॉल भी कितने रुपए की बची होगी, सर जी 2 रुपए की, तभी तो बेटा 10 रुपए बनेंगे। यानी एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, पहली कॉल 2 रुपए और फाइनल कॉल भी 2 रुपए, टोटल हो गए 10 रुपए। बोलो हाँ या ना, एकदम समझ आ गया सर, ये बात तो आपकी क्लियर है। जब कंपनी फॉरफिट करती है, आप सभी बच्चों को मालूम है शेयर कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। यहां पर आ जाओ जल्दी से बोलो सर, कॉल्ड अप कितना है, अभी तक 8 रुपए मांगे गए हैं, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड में 8 इक्वल्स टू 1600, 1600 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जो पैसा मिला वो चला जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसमें आ जाएगा 200 शेयर्स पे 6 रुपए मिल चुके हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 1200 रुपए। और जो नहीं मिला वो आ जाएगा इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर की पहली कॉल आ जाएगी यहाँ पे कितने रुपए से सर, ये आ जाएगा बेटा 400 रुपए से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जब बात आती है सेकंड पॉइंट को लेकर तो आपको एक बात समझनी चाहिए, क्या सर, कि हमने यहाँ पे फॉरफिट कर लिया, अब कहता हूं उन्हें रीइश्यू कर दो। जब बेटा रीइश्यू करोगे तो पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स रीइश्यू है 7 रुपए की रेट पे, तो आप कैलकुलेटर लो और 150 को 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो बेटा यहाँ पे, तो 150 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 1050। अच्छा, डिस्काउंट 1 रुपए का दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड, जितना डिस्काउंट दोगे उतने से हमारा फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। 150 इंटू में 1 रुपीज 150, और 2 आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 150 इंटू 8। ठीक है सर, 150 इंटू 8 के हिसाब से हो जाएगा 1200। अब एक बात बताओ, जब रेशियो हो जाता है उसके बाद फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब कुछ बच्चे पेपर में जल्दबाजी करते हैं, वो मालूम है क्या करते हैं, वो कहते हैं फॉरफिटेड का यहाँ बैलेंस है 1200, मैंने बोला हाँ, वो कह रहे हैं सर यहाँ यूज हो गया 150, सर बाकी ट्रांसफर कर दें क्या, तो मैं उनको कहूंगा नहीं बेटा, ये 1200 रुपए का बैलेंस है 200 शेयर्स के लिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया जाएगा कैपिटल रिजर्व के लिए, सीआर लिख देता हूं, चलो कैसे कैलकुलेट होगा, 1200 रुपए मिले हैं 200 शेयर्स पे, तो 150 पे कितना मिला होगा, और 150 पे 150 का डिस्काउंट दे चुके हैं।
आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1200 को डिवाइड करोगे 200 मल्टीप्लाइड 150, उसमें से 150 माइनस कर दो तो 750 रुपए ये रहेंगे। ये कैपिटल रिजर्व में जाएंगे थर्ड एंट्री के थ्रू। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व। ये हमारी जर्नल एंट्री पास होगी 750 और 750 से। बताओ जल्दी से समझ आया कि नहीं? अगर ये समझ आ गया तो इसे आप जल्दी से नोट करो, उसके बाद में हम आगे की प्रॉब्लम्स डील करेंगे। जल्दी से इसे नोट करेंगे सब स्टूडेंट। क्लियर बेटा? देखो समझना क्या था, यहाँ फॉरफिट हो गई या रेशियो। हाँ, अब गलती सिर्फ इतनी होती है कि बच्चा क्या देखता है 1200 माइनस 150 सोचता है, जो कि गलत है बेटा। ये 1200 200 शेयर्स पे है और यहाँ फॉरफीचर रीइश्यू 150 का हुआ है। तो आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 1200 मिले हैं 200 शेयर्स पे, तो 150 पे कितना है। इससे हमें पता चलेगा 150 का फॉरफिटेड बैलेंस कितना है, और उसमें से 150 का जो डिस्काउंट दिया वो लेस करवा दूंगा। इसका मतलब इतने रुपए का 150 शेयर्स पे प्रॉफिट हो गया। ये 750 बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो, कोई डाउट है तो बात करो बेटा हमारे से, जल्दी देखो। हाँ जी बेटा, अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अभी मैं आप बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम डील करने वाला हूं, और जो प्रॉब्लम अभी होने वाली है, वैसे तो सीए फाउंडेशन का जो पेपर हुआ था नवंबर 2019, नवंबर 2019 के एग्जाम के अंदर ये प्रॉब्लम आया था बेटा 15 मार्क्स का, 15 नंबर का। तो या तो आपको जो बुक मिली होगी उसके अंदर ये प्रॉब्लम होगा। अगर बुक के अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा मैं पूरी प्रॉब्लम को यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। जिनकी बुक्स में प्रॉब्लम नहीं वो यहां से नोट करेंगे, और जिनकी बुक्स में प्रॉब्लम है वो सीधा बुक में से प्रॉब्लम को रेफर करेंगे। तो मैं कहने को तो बेटा इसे एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, बट ये प्रॉब्लम आपके पेपर में आया था। ये एक एग्जाम्पल जो बना रहा हूं ये आया था नवंबर 2019 का, जो पेपर हुआ था सीए फाउंडेशन, और उसके अंदर ये बेटा 15 नंबर की प्रॉब्लम आई है। यानी आप देख रहे हो 15 नंबर में इस प्रॉब्लम को पूछा गया हमारे एग्जाम के अंदर। अगर इस प्रॉब्लम को हम एक बार कर लेते हैं, आपको लगेगा कि सर ये 15 नंबर के लायक तो नहीं था, बट ये लायक था या नहीं था ये तब डिसाइड होगा जब बेटा हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तैयार करके दिखाएंगे। जल्दी से अब हम इसे नोट करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम जो है नवंबर 19 के एग्जाम में आई थी ये। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर जो है वो नवंबर 19 में आई थी, और इसको मैं नोट करना स्टार्ट करता हूं। तो बेटा इसके अंदर जो काम की बातें हैं, पेपर मेरे पास है, मैं वहां से नोट कर देता हूं इसमें। तो यहां पर हमें लिखना है बी लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी ने 50,000 शेयर्स इश्यू किए हैं ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर्स है 10-10 रुपए वाले बेटा, ठीक है सर। अब उसका अमाउंट कैसे रिसीव करना था? एप्लीकेशन पे लेना है बेटा 3 रुपए, अलॉटमेंट पे लेना है बेटा 5 रुपए, और इंक्लूडिंग ₹2 फॉर प्रीमियम, उसमें से 2 रुपए बेटा प्रीमियम के हैं, ठीक है, 5 रुपए में से। और कॉल पे लेने हैं 4 रुपए, यानी 3 रुपए एप्लीकेशन पे आने हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट पे आने, और 4 रुपए की बेटा उनसे कोई कॉल मांगी गई है वो लेने हैं। आगे कह रहा है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर्स सब्सक्राइब हो गए। आगे क्या कह रहे हैं? मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स
सभी शेयर्स पे जो पैसा ड्यू हुआ था वाज फुल्ली रिसीव्ड। कितना मिल गया है? फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स होल्डिंग 1000 शेयर्स, होल्डिंग 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स, वो फेल्ड टू पे अलॉटमेंट अमाउंट। 1000 शेयर्स फॉरफिट हो गए क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट के साथ साथ एंड कॉल अमाउंट, ठीक है। एंड मिस्टर वाई होल्डिंग 2000 शेयर्स, वाई के पास 2000 शेयर्स थे, 2000 शेयर्स fails to pay the call amount, और वो कॉल का अमाउंट पे नहीं कर पाया। आगे क्या कह रहे हैं? all 3000 शेयर्स forfeited, सभी शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। आगे कहता है री इश्यूड 2500 शेयर्स, उसमें से 2500 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया, इंक्लूडिंग फुल शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स वाले सभी शेयर्स टू मिस्टर जेड। किसको इश्यू कर दिया गया बेटा? जेड को इश्यू किए गए। एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ₹2 पर शेयर, ₹2 का डिस्काउंट देकर इश्यू कर दिए गए। पास जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट in the books of बी लिमिटेड की बुक्स में। ये पूरी प्रॉब्लम है बेटा। अभी आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप इस प्रॉब्लम को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा उसके लिए पहले मैं प्रॉब्लम रीड करूंगा, समझाऊंगा, फिर आंसर बनाना स्टार्ट करूंगा। पहले आप नोट करो इसे जल्दी से, ठीक है? जल्दी से नोटिंग करेंगे। हाँ जी बेटा, बातें नहीं, नोट करना है जल्दी से। सभी स्टूडेंट को नोटिंग के लिए आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से नोट डाउन करो। इस प्रॉब्लम के अंदर आपने देखा क्या कि यहां पर जर्नल एंट्री के साथ साथ क्या मांगा गया बेटा? बैलेंस शीट भी मांगी गई है। कोई बात नहीं है, आप आराम से मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो इस प्रॉब्लम को। क्या ये प्रॉब्लम कहती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे सब स्टूडेंट। सभी ने नोट कर लिया होगा, मैंने मान लिया है। बी लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। किसी कंपनी ने बेटा 50,000 इक्विटी इश्यू किए हैं और 10 रुपए का एक है। अच्छा, ये 10 रुपए कैसे लिए जाएंगे? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए पहली कॉल पे। अगर आप इसका इन तीनों का टोटल लगाओगे तो 12 रुपए बन जाते हैं। इसका मतलब शेयर की फेस वैल्यू कितनी? 10। इश्यू कितने पे किया गया? 12। यानी प्रीमियम कितना होगा? 2 रुपए। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ये अलॉटमेंट की जो अमाउंट है 5 रुपए, इसमें 2 रुपए प्रीमियम वाले भी इंक्लूडेड है। ठीक है सर। आगे क्या कह रहा है? सभी शेयर सब्सक्राइब कर लिए गए हैं। आगे कह रहा है मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड। कह रहा है सभी शेयर्स पे जो जो अमाउंट ड्यू था वो मिल गया है।
एक्सेप्ट किसको छोड़कर, फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बेटा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, यानी एक्स के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स। वो कुछ गड़बड़ कर रहा बेटा, क्या कह रहा है, वो फेल्ड टू पे अलॉटमेंट अमाउंट एंड कॉल अमाउंट, यानी एक्स बेटा एक शेयर होल्डर है जिसने गड़बड़ कर दी। कहां पर, उसने बेटा अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं दिए और ये कॉल की अमाउंट भी नहीं पे की, यानी एक्स के शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाएंगे क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पेमेंट भी नहीं किया और पहली कॉल का पेमेंट भी नहीं किया। अब आपको एक बात समझनी चाहिए, एक्स के जो शेयर्स फॉरफिट होंगे वो कौन से शेयर्स बनेंगे, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, यानी शेयर्स इश्यू प्रीमियम पे हुए थे और प्रीमियम का पैसा अभी तक नहीं मिला। ये प्रॉब्लम यहां पर है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा एक्स के अलावा एक और बंदा है जिसका नाम है मिस्टर वाई, जिसके पास 2000 शेयर्स हैं जो फेल हो जाता है टू पे द कॉल अमाउंट। वो ये 4 रुपए पे नहीं कर पाए, ध्यान से समझना। एक्स ने बेटा ये पेमेंट नहीं किया और वाई ने अलॉटमेंट तक पेमेंट कर दिया, ये जो 4 रुपए की अमाउंट थी यहां पर आके वो पेमेंट नहीं कर पाया। इसका मतलब वाई के जो शेयर्स फॉरफिट होंगे उसमें अलॉटमेंट तक का पैसा मिल गया, दैट मींस वाई वाले शेयर्स पे हमें प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है। और आगे कह रहे हैं पूरे 3000 शेयर फॉरफिट हो गए। 3000 कैसे, 1000 एक्स वाले और 2000 वाई वाले, इन दोनों को हमने फॉरफिट कर लिया और फॉरफिट करने के बाद में हमने इनमें से 2500 शेयर्स को रिइश्यू कर दिया, इंक्लूडिंग फुल शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स। इन 2500 में 1000 एक्स वाले सभी शेयर्स को रिइश्यू कर दिया गया। इसका मतलब 2500 जो रिइश्यू हुए हैं उसमें एक्स वाले तो 1000 है, तो वाई वाले ऑटोमेटिकली कितने बन जाएंगे, 1500। आगे क्या करें, किसको दिए बेटा ये रिइश्यू, मिस्टर जेड को, एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर, और मिस्टर जेड को इश्यू किए गए ये 8 रुपए पे 2 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया। हमसे बोला गया कि जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट तैयार करो। तो यहां पर क्या देखा, 2 शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाए, हम उनके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, और जो 2 शेयर होल्डर यहाँ पेमेंट नहीं कर पाए, एक का नाम है मिस्टर एक्स और एक का नाम है मिस्टर वाई, और एक्स के शेयर्स और वाई के शेयर्स को जब आप फॉरफिट करोगे तो एक्स के शेयर्स पे तो अभी तक हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला, बट वाई के शेयर्स पे प्रीमियम वाली अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास होंगी। कैसे बनेंगी, अब ध्यान से देखना, सभी एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। आपने बेटा ये सारी बातें नोट कर रखी होंगी, मैं इन बातों को यहाँ से हटा रहा हूं और जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप आराम से एक बार फिर से पढ़कर देखो और फिर मैं इसका आंसर तैयार करूंगा बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से मेरे साथ साथ चलोगे तो सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है सर। इसलिए बेटा मैं क्या करूंगा, मेरे पास प्रॉब्लम नोट की हुई है, आप भी अपने नोटिंग देखो और प्रॉब्लम को पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ जी, सबसे पहले बेटा यहाँ एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे जी सर। अच्छा बताओ एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे मिलने वाली है यहाँ पर, बेटा एप्लीकेशन पूरे 50,000 शेयर्स पे रिसीव हुई होगी। कितने शेयर्स पे, पूरे 50,000 शेयर्स पे। अच्छा एप्लीकेशन पे कितने रुपए आने हैं, 3 रुपए। नंबर्स कितने थे, 50,000। तो हम पहली एंट्री क्या बनाएंगे, पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 50,000 शेयर्स पे 3-3 रुपए के अकॉर्डिंग 1,50,000 हो जाता है। तो पहली एंट्री तो बहुत सिंपल है बेटा, ये लो पहली जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखते जाओ यहाँ पे, और आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहां पर आएगा बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैसे आया सर ये देखो बेटा, नंबर्स हमारे पास 50,000 है और एक शेयर पे 3 रुपए के अकॉर्डिंग यहां पर बन जाएगा 1,50,000। हमें ये 1.5 लाख रुपए मिल गए, बोलो हाँ या ना। सभी लोगों से हमें 3-3 रुपए मिल गए होंगे।
सेकंड हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन की अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन आएगा 150 और 1,50,000। बोलो हाँ या ना। पहली एंट्री में अमाउंट मिला, दूसरी एंट्री में हम उसको ट्रांसफर करके कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है यहां तक? जी सर। उसके बाद में क्या, थर्ड एंट्री, अब अलॉटमेंट के पैसे मांगे जाएंगे। जब अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे तो कितने रुपए मांगे जाएंगे, यहाँ पे मांगे जाएंगे 5 रुपए। तो एंट्री कितने से बनेगी, एंट्री बनेगी यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 का अलॉटमेंट। इसमें से कुछ अमाउंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, 2 रुपए प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू 2 करोगे तो 1 लाख रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा, और बाकी का पैसा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 50,000 शेयर्स इंटू में 3 आएगा 1,50,000। पहली एंट्री में एप्लीकेशन का पैसा आया, सेकेंड एंट्री में उसे कैपिटल में बदल दिया, थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू की, प्रीमियम में चला गया, कैपिटल में चला गया। अब फोर्थ पॉइंट, यहां पर हमें कितना मिलेगा वो समझना जरूरी। आप प्रॉब्लम पे आ जाओ जल्दी से, और वहां पे एक पॉइंट नोटिस करोगे। अब क्या कि एक बंदा मिस्टर एक्स है जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, वो बेटा पेमेंट नहीं करता, बाकी लोगों ने पे कर दिया। इसका मतलब हमें कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, अमाउंट रिसीव। ध्यान से देखना बेटा, हमारे टोटल 50,000 शेयर्स में से एक शेयर होल्डर जिसका नाम एक्स है, जिसके पास 1,000 शेयर्स है, उसने पेमेंट नहीं किया, बाकी सबने कर दिया। इसका मतलब हमें 1,000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, तो हमें 49,000 शेयर्स पे पैसे मिले। तो 49,000 इंटू 5 करोगे तो 2,45,000। तो एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, हमें पैसे मिले तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या आएगा बोलो जल्दी से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आ जाएगा 2,45,000 रुपए से, 2,45,000 रुपीज से। बोलो हाँ या ना। तो ये 4 एंट्री होगी, यानी ये अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हुआ बट उन्होंने पे नहीं किया, तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 245, ओनली 49,000 शेयर्स पे अमाउंट मिली। बोलो हाँ या ना। जी सर, यहां तक तो समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। उसके बाद में अब बेटा हम फाइनल कॉल की अमाउंट ड्यू करेंगे। 4 एंट्री यहां पे होगी, 5वीं एंट्री अब यहां पर बनेगी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर आएगा 50,000 शेयर्स पे। ध्यान से समझना, अभी तक एक्स वाले शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, इसलिए हम अमाउंट सभी से मांगेंगे, यानी पैसे सभी से मांगे जाएंगे, इंक्लूडिंग मिस्टर एक्स शेयर्स। 50,000 शेयर्स पे हम 4-4 रुपए मांगेंगे, तो 2 लाख रुपए की ये अमाउंट ड्यू हो जाएगी। दोबारा समझना, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं कि सर इन्होंने यहाँ पेमेंट नहीं किया था, अब इनसे दोबारा पैसे क्यों मांग रहे हो। बेटा हम पैसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अभी तक इन शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया गया है। अगर ये यहाँ फॉरफिट हो जाते तो यहां पर कॉल का अमाउंट ड्यू नहीं किया जाता, बट यहां पर हमने इनको फॉरफिट नहीं किया, दैट्स वाई हम इनसे पैसे मांग सकते हैं। तो मैंने 50,000 पे अमाउंट ड्यू कर दी। अब अमाउंट रिसीव्ड कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा, अमाउंट रिसीव्ड। अब सवाल ये आता कि कितना पैसा मिला, तो अब यहां से देखना बेटा, टोटल 50,000 शेयर्स थे, 1,000 शेयर्स पे एक्स ने पे नहीं किया,
और 2000 शेयर जो वाई के हैं उस पे बेटा वो गड़बड़ कर देगा, तो बाकी शेयर्स पे पैसे मिल जाएंगे। यानी 3000 शेयर्स पे अमाउंट नहीं मिलेगा, तो बाकी पूरे 47,000 शेयर्स पे हमें 4-4 रुपए मिल जाएंगे, जो कि बनेगा हमारा 1,88,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी, यहां से देखो, जब पैसे मिलेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 1,88,000 और 2 आएगा यहां पर इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 1,88,000। बोलो यहां पर 1,88,000 हमें मिले, बाकी पैसा अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया। बोलो हाँ या ना यहां तक? जी सर। अब पॉइंट आता है कि उनको फॉरफिट कर लिया जाएगा, तो अब 7th एंट्री ध्यान से समझना बेटा। जब फॉरफिट करने का टाइम आएगा तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। यहां पे फॉरफिट 2 शेयर्स होंगे, एक तो एक्स वाले शेयर्स होंगे, एक वाई वाले। तो ध्यान से समझना, यहां पे पहले आप ऐसे देखो, बैंक अकाउंट फॉरफिट करते हैं तो कैपिटल खत्म हो जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, 3000। 3000 कैसे, 1000 तो ये वाले एक्स वाले और 2000 वाई वाले। सभी शेयर्स पे कितने कितने मांगे जा चुके हैं, सभी शेयर्स पे 10-10 रुपए की डिमांड हो चुकी है, तो पूरे 3000 शेयर्स पे 10-10 रुपए मांगे जा चुके हैं। दैट मीन्स 30,000 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यानी बेटा 30,000 कैसे आया, हमने जिन भी शेयर्स को फॉरफिट किया है उन पे अभी तक कॉल्डअप कितना है, 10-10 रुपए कॉल्डअप है। तो 3000 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है और कॉल्डअप अमाउंट 10 है, तो 30,000 हो जाता है। अब एक बात समझना है क्या, बट आपने एक चीज नोटिस करनी थी यहाँ पे कि ये जो 3000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं उसमें से 1000 तो वो शेयर्स हैं, 1000 तो वो शेयर्स हैं जो जिन पे अभी तक सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला। क्या बोला मैंने, दोबारा से सुनो। जो 3000 शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उनमें 1000 शेयर्स वो वाले भी हैं जिन पे अभी तक सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया। इसलिए बेटा हमें यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। बट सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ कौन से शेयर्स पे नहीं आया, एक्स वाले शेयर्स पे नहीं आया, यानी 1000 शेयर्स पे 2-2 रुपए नहीं आए। बेटा वाई वाले शेयर्स पे प्रीमियम आ चुका है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम ये एक्स वाले शेयर्स पे कैलकुलेट होगा, एक्स शेयर्स। बोलो हाँ या ना, जल्दी से इसे देखो, कोई डाउट है तो बोलो। जी सर। अब आपने एक चीज नोटिस करनी, ध्यान देना, यहां पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना था, 2.5 लाख रुपए। ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 2.5 लाख से, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ, नहीं एक सेकंड रुको, ये एरो यहां पे लेकर आओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ, 245। फिर से समझो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 2.5 लाख, क्रेडिट हुआ 245। इसका मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अभी भी कितना बैलेंस है, 5000। तो यहां पर आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएंगे 5000 रुपए। कैसे है आप देख सकते हो, 2.5 लाख और 245 के बीच का डिफरेंस। ऐसे ही आप यहां पे देखो, ये देखो, ये इक्विटी शेयर कॉल डेबिट हुई हमारी 2 लाख रुपए से और क्रेडिट हुई 1,88,000 से। क्या कहा मैंने, डेबिट हुई 2 लाख, यानी 2 लाख आने चाहिए थे बट आए कितने, 1,88,000। इसके बीच का डिफरेंस है 12,000 रुपए। तो वो भी यहां पर आ जाएगा, किस नाम से, वो आएगा इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 12,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? ये हो जाएगा 32, उसमें से माइनस कर दो, बाकी अमाउंट चला जाएगा शेयर फॉर फिटेड अकाउंट के अंदर। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 32,000 माइनस 17,000, 15,000 ये फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा।
या तो आप इसे कह सकते हो कि बैलेंसिंग फिगर आया। अगर आप चाहते हो कि सर हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फॉरफिट अकाउंट में अमाउंट कैसे आया, तो आप ऐसे समझ लो, एक्स वाले जो शेयर्स थे, यानी ध्यान से समझना, एक्स के 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए, एक्स ने क्या क्या दिया उस पर, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पेमेंट कर रखा है, और एप्लीकेशन की अमाउंट थी बेटा 3 रुपए। तो एक्स ने पे किए होंगे 1000 शेयर्स पे 3 रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट पे आके वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। वाई के यहां पर है 2000 शेयर्स, उसने 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए होंगे, और उसने बेटा अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे थे, बट उसमें से 2 रुपए प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल के कितने हैं 3 रुपए। तो 2000 शेयर्स पे 3 रुपए उसने अलॉटमेंट पे भी दे दिए, तो आप टोटल लगा लो 3000, और ये हो जाएगा आपका 6 यानी 12000, तो टोटल ऑटोमेटिकली आ जाता है 15000। अब ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। जल्दी से देखो दोबारा मैंने क्या किया, फॉरफिटेड अकाउंट का 15000 कैसे निकाला, इन दोनों का टोटल ले लिया, उन 32000 उसमें से 17000 माइनस कर दिया, तो मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि आपको कितना पैसा मिला वो कैलकुलेट कर लो। आपने जो फॉरफिट किए वो 2 अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं, एक तो एक्स के शेयर फॉरफिट हुए, एक्स ने सिर्फ एप्लीकेशन का पेमेंट किया है, तो एक्स के 1000 शेयर फॉरफिट हुए बेटा, और उसने 3 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन वाला दे रखा है, तो मैंने क्या किया 1000 शेयर्स 3 रुपए पेड है 3000। बट वाई के जो शेयर्स हैं उस पे उन्होंने कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, इसका मतलब वो एप्लीकेशन पे कर चुका और वो अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर चुका। एप्लीकेशन पे दिए होंगे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे पेमेंट तो 5 का हुआ है, बट 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है, इसलिए कैपिटल के लिए वो सिर्फ 3 रुपए पे करके आया है। इसलिए मैं कह सकता हूं 3 उसने एप्लीकेशन पे दिए होंगे, और 5 रुपए जो अलॉटमेंट पे थे उसमें से 2 रुपए प्रीमियम का था, तो कैपिटल के लिए फिर से उसने 3 रुपए पे की, तो वाई पे कर चुका 12000, तो टोटल हो जाते हैं 15000। बोलो हाँ या ना। जल्दी से देखो क्या ये सातों एंट्री क्लियर है, फिर आगे की एंट्री पास करके दिखाता हूं। हाँ जी सर ये तो समझ आ गया हमें। बोलो जल्दी से। अब हमें री इश्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी, जल्दी से देखो एक बार। सर यहां तक का तो हमने कर लिया। अब बेटा जब री इश्यू किया जाएगा तब क्या जनरल एंट्री बनेगी, अब वो देखो आप। इनमें से कितने शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया है 2500 को, तो यहां पर एक अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 शेयर्स, और एक 8 रुपए पे इश्यू किया गया है, क्योंकि एक शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। तो जब भी डिस्काउंट दोगे इस फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। फॉरफिटेड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कम करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और टू आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे देखो यहां पे आ जाएगा 2500 शेयर्स इंटू 2 रुपए का डिस्काउंट दिया 2500 शेयर्स पे, ये हो जाएगा 5000, और 2500 को बेटा 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका 20000, ये हो जाएगा 20000, और कैपिटल बन जाएगी 25000 से। बोलो हाँ या ना। तो हमने 2500 शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं 8 रुपए के रेट पे, तो बैंक में चले जाएंगे 20000, फॉरफिटेड अकाउंट यूज कर लिया गया 5000 से, और कैपिटल क्रिएट कर दी गई 25000 रुपए से। अब बात आती है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो यहां से देखो बेटा। दो बातें समझनी है। जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उसमें 2 अलग अलग तरीके के शेयर्स हैं, एक एक्स वाले शेयर्स हैं और एक वाई वाले शेयर्स हैं। ध्यान से देखना बेटा, कौन कौन से शेयर्स हैं,
एक्स के शेयर्स और वाई के शेयर्स। आपको ये बताना है एक्स कितना पे कर चुका था, यानी एक्स वाले शेयर्स पे रिसीव्ड पार्ट है 3 रुपए। एक्स ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पेमेंट कर रखा है, और एप्लीकेशन का मतलब उसने सिर्फ 3 रुपए दे रखे हैं। अच्छा, जब रीइश्यू किए गए तो हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट बोलो कितने रुपए का दिया गया? एक शेयर को रीइश्यू पे 2 रुपए का डिस्काउंट, इसका मतलब यहां 1 रुपया बच गया। दोबारा से समझो बेटा, एक्स ने 3 रुपए पे कर रखे थे और एक्स के शेयर्स को हम फॉरफिट करके लाए और बाद में हमने उन्हें रीइश्यू कर दिया। तो हमने रीइश्यू किया एट ₹8, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। आप ऐसे समझो, एक्स से 3 रुपए ले चुके हैं, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब हमारे पास यानी कंपनी के पास सरप्लस कितना बचा? एक्स वाले शेयर्स पे तो 1 रुपए का सरप्लस है। अच्छा, वाई वाले शेयर्स पे रिसीव्ड कितना? इन शेयर्स पे बेटा 6 रुपए मिल चुके हैं और डिस्काउंट दिया गया है सिर्फ 2 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर सरप्लस कितना आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा 4 रुपए। बोलो हाँ या ना। यानी आपको क्या समझना है, 2 रुपए ये यूज हो गए, 2 रुपए ये यूज हो गए। तो फिर से समझो, एक्स ने पे कर रखे 3 रुपए, जिसमें से रीइश्यू पे 2 रुपए का डिस्काउंट दिया जा चुका है, तो सरप्लस बचा 1 रुपया। अच्छा, वाई से 6 रुपए मिल चुके हैं, जिसमें से 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो इन पे सरप्लस है 4 रुपए। अब सवाल ये आता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो ये 1 रुपया फायदा हुआ 1000 शेयर्स पे और 4 रुपए फायदा हुआ 1500 शेयर्स पे। कैसे? रीइश्यू किए गए हैं 2500 शेयर्स। री इश्यू कितने किए गए हैं? 2500 शेयर्स। तो मैं आपको यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। आप ऐसे करो, री इश्यूड शेयर्स प्रॉफिट, री इश्यूड शेयर्स पे प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक्स वाले शेयर्स पे 1 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ 1000 शेयर्स पे, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट आ जाता है 1000 रुपए का। वाई के शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो वाई के शेयर्स पे हमें 4 रुपए का फायदा होता है और 1500 शेयर्स पे फायदा होता है, तो 6000 रुपए का ये फायदा हुआ। दैट मीन्स टोटल 7000 रुपए हमें प्रॉफिट हो गया। दोबारा से समझो बेटा, एक्स वाले शेयर्स पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वाई वाले पे 4 रुपए का। एक्स वाले इश्यू कर दिए गए थे सारे शेयर्स, एक्स के शेयर्स थे 1000, तो वाई के कितने इश्यू किए गए होंगे? टोटल 2500 शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं, जिसमें से 1000 एक्स वाले हैं, तो बाकी 1500 वाई वाले होंगे। तो मैंने क्या कहा, एक्स के शेयर्स पे कंपनी को प्रॉफिट होगा 1000, वाई के शेयर्स पे प्रॉफिट होगा 6000, तो टोटल हो गए 7000। ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर। जल्दी से आप देखेंगे एक बार, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी और ये लास्ट जर्नल एंट्री है। उसके बाद बेटा हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो देखो यहां पे एंट्री क्या बनेगी, यहां पे 9 नंबर एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। और ये बेटा वर्किंग नोट से हमने कैलकुलेट कर दिया 7000 और 7000, बस ये हमारा काम था। यहाँ पर 7000 रुपए से एंट्री पास हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7000 से जनरल एंट्री पास हो जाएगी। तो ये 7000 रुपए हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इन्होंने यहां पर हमसे पूछी है बैलेंस शीट, तो मैं यहां पर लिख दूंगा नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी किसकी बैलेंस शीट बनाएंगे? बी लिमिटेड की। अब इस बैलेंस शीट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन करके अमाउंट नोट करनी है। यहां पर आ जाएगा अमाउंट, यहां पर आ जाएगा बेटा नोट नंबर, ठीक है। यहां पे जी सर, सबसे पहले आएगा यहां पर एसएचएफ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा। एसएचएफ का मतलब शेयर होल्डर्स
फंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, जी सर। फिर आएगा बेटा रिजर्व्स ऑब्लिक सरप्लस। इस पे एक नोट बनेगा, नोट नंबर 1, इस पे बनेगा नोट नंबर 2, फिर इसका टोटल हो जाएगा। इधर आ जाओ। सबसे पहले हमें नोट बनाना चाहिए शेयर कैपिटल का, नोट नंबर 1, और ये बनेगा शेयर कैपिटल पे। तो सबसे पहले आप एक बात समझो, ध्यान देना बेटा। इस कंपनी के 50,000 शेयर्स थे, उसमें से 3,000 फॉरफिट हो गए, तो बचे कितने? 47,000। उसके बाद में कंपनी ने फिर से रीइश्यू कर दिया, उसमें से 2,500। इसका मतलब टोटल हमारे शेयर्स इशूड है 49,500, यानी 49,500 शेयर्स, वो भी 10 रुपए के हिसाब से। ये आ जाएगा 4,95,000। पहले तो ये बताओ ये समझ आया कि नहीं? जल्दी से देखो बेटा, 50,000 हमारे शेयर्स थे और उसमें से 3,000 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। उसके बाद में फॉरफिटेड में से भी 2,500 इश्यू कर दिए, तो 50,000 माइनस 3,000 यानी 47,000। फिर इश्यू हो गए 2,500 यानी 49,500 शेयर्स टोटल इश्यूड है 10 रुपए की रेट पे, तो 4,95,000। हाँ, इसी में प्लस कर दो शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा 3,000। कैसे आया अभी बता देंगे बेटा। तो एक बार ये यहां पे ले आओ, 4,98,000। ये 3,000 कैसे आया? अब बच्चे का ये डाउट आ जाता है कि सर ये कैसे निकाला आपने। मैं बता देता हूं बेटा, एक बात समझना, ध्यान से सुनना, मैं जो आपको समझाने वाला हूं। बताओ सर, एक बात बताना, कंपनी ने 3,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, 2,500 रीइश्यू हो गए थे। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब कंपनी के पास अभी भी 500 फॉरफिटेड शेयर्स अवेलेबल है या नहीं? बस ये बता दो। मैं फिर से बता रहा हूं, कंपनी ने 3,000 शेयर्स को फॉरफिट किया था। उन 3,000 फॉरफिटेड शेयर्स में से अगर हम बात करें 2,500 रीइश्यू हो गए, तो बताओ कितने शेयर्स अभी भी बचे हैं? 500 शेयर्स। उन 500 शेयर्स पे भी कंपनी ने कितने कितने रुपए ले रखे हैं? 6 रुपए। तो 500 इंटू 6 करोगे तो 3,000 रुपए हमें मिल चुके हैं, और वो 3,000 ही आ जाएगा। जिनको ऐसे समझ नहीं आया कोई टेंशन नहीं, वो ऐसे समझो। बेटा आप एक बात बताओ, आपने फॉरफिटेड की एंट्री देखो, एंट्री नंबर जो भी होगा, आई थिंक 7 नंबर एंट्री होगी। 7 नंबर एंट्री में देखो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 15,000 का बैलेंस आ रहा होगा, यानी शेयर फॉरफिटेड में 15,000 आ रहे हैं। उन 15,000 में से आप ध्यान देना 5,000 का तो डिस्काउंट दिया जा चुका है, 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, और 7,000 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। 7,000 कैपिटल रिजर्व। तो ध्यान दो, यहां पर 7,000 कैपिटल रिजर्व में चले गए। तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पे ध्यान से देखो, 15,000 में से 5,000 डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास बचे 10,000। 10,000 में से भी 7,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका, तो 3,000 का जो बैलेंस रिमेनिंग है वो शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में रह गया, और वो कैपिटल के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो यहां पर आ जाएगा 4,98,000। बोलो हाँ या ना? जल्दी से पहले तो ये बताओ, एकदम क्लियर है? हाँ सर ये समझ आ गया। सेकंड, यहां तक देखो, जल्दी से समझ आया कि नहीं आया? फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस पे एक नोट बनेगा, वो अभी समझा देंगे बेटा। पहले इसे देखो जल्दी से। जी सर ये समझ आ गया। सेकंड नोट बनेगा बेटा रिजर्व्स पे, नोट नंबर 2। इस पे सबसे पहले आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। इस कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है 1 लाख। जिसको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूं कैसे। आप सेकंड या थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री देखो अलॉटमेंट वाली, वहां पर आया होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। तो प्रीमियम का अमाउंट 1 लाख है, बट उसमें से एक्स वाले शेयर्स पे प्रीमियम नहीं मिला,
उसमें आ रहा होगा 2000 रुपए, यानी एक्स के शेयर्स पे प्रीमियम नहीं आया तो 2000 रुपए तो हमें प्रीमियम के मिले ही नहीं, तो हमें मिला ही सिर्फ कितना 98,000। ये 2000 आप देखो जहां पर हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था, यानी सेवंथ एंट्री देखो, सेवंथ एंट्री के अंदर आपने देखा होगा मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर रखा है 2000 रुपए से। तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम एक ध्यान से समझना, 1,00,000 रुपए से क्रेडिटेड है एंट्री नंबर 3rd में और 2000 डेबिटेड है एंट्री नंबर 7 के अंदर, तो बचा कितना 98,000। और कैपिटल रिजर्व में यहां पर आ जाएगा बेटा, यहां पर कैपिटल रिजर्व में भी तो आ रहा है बैलेंस 7,000 रुपए, इसका बेटा इसमें प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 98 + 7 हो जाता है 1,05,000, 1,05,000 रुपए। अब इसका टोटल लगा दो बेटा यहां पे, फॉर 98 + 1,05,000, 4,98 1,05,000 6,03,000। और यहां पर आ जाएगा एसेट्स के अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस आ जाएगा यहां पे। अब बच्चा कहेगा ये कैसे आएगा, तो अगर आप इसको देखना चाहते हो एग्जैक्टली तो आप अपनी एंट्री से देख लो कैसे। हमें एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिले थे तो 1.5 लाख रुपए एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं। अलॉटमेंट पे बेटा हमें 2.5 लाख मिलने चाहिए थे, बट 2.5 लाख में से हमें सिर्फ 2,45,000 मिले। आप एंट्री चेक करो, 245 मिले। और पहली कॉल पे हमें मिलना चाहिए था 2 लाख रुपए, बट उसमें से हमें नहीं मिले 12,000 रुपए, तो 1,88,000 उन पे मिले। और री इश्यू करने पे हमें यहां पर 20,000 रुपए और मिले। तो अब ध्यान से देख लो, हमें एप्लीकेशन पे मिला 1.5 लाख रुपए, अलॉटमेंट पे मिले बेटा 2,45,000, पहली कॉल या फाइनल कॉल पे मिले 1,88,000 और रीइश्यू करने पे मिले 20,000। इन सभी का टोटल लगा दो, कैश का बैलेंस आ जाएगा 150 + 245 + 1,88,000 + 20,000 सेम आ रहा है 6,03,000 रुपीज, 6,03,000 रुपए। इस प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा पॉइंट मांगा गया है और वो सिर्फ ये था कि इसकी बैलेंस शीट तैयार करनी थी। मैं चाहूंगा बेटा आप इस प्रॉब्लम को एक बार पढ़ के देखें, इसके एंट्रीज को देखें, कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस करो। एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, ये नवंबर 19 के पेपर में आई हुई प्रॉब्लम है। आप एक बात याद रखना, इस प्रॉब्लम में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो हमें नहीं आता हो या हमें कोई डाउट दे सकता था। बस बैलेंस शीट में हो सकता था हम थोड़ी कंफ्यूज हो जाएं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, आसानी से कर सकते थे। और आपने देखा सीए फाउंडेशन में इसके लिए 15 नंबर उन्होंने हमें दिए। बट मैं अगेन कहूंगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऐसी प्रॉब्लम्स की तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बेटा जल्दी से एक बार इस प्रॉब्लम को दोबारा से पढ़ो, इसकी जर्नल एंट्रीज को देखो जो मैंने करवाई है और इस बैलेंस शीट पे नजर डालो। कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस करो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाता हूँ। जल्दी से सभी बच्चे इसे देखो, नोट डाउन करो।